मैम मैं पिछले कुछ 2-3 महीने से ना काफ़ी ट्रैवल कर रहा हूँ, और ट्रैवल भी काम के लिए ही। काम में थोड़ा थोड़ा घूमना हो जाता है, वो बात अलग है। कश्मीर, उड़ीसा और कई जगह पे मतलब गया, मनाली, कसौल, सब जगह। कहीं ना कहीं मैंने हर किसी ना किसी पॉइंट पे आके ये भूतिया वाली चीज़ ज़रूर सुनी है कि यहाँ पे भूतिया बहुत है, इस एरिया में भूतिया है, इस एरिया में है। मतलब हर जगह पे जहाँ मैं गया हूँ, जैसे कैब वाले से मिला तो वो जा रहे हैं रास्ते में तो उससे सुन लिया। मतलब हर जगह सुनी मैंने। मनाली में तो मैंने देखा भी, वो तो मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी शायद। तो वो मतलब बहुत सुनता हूँ, और मोस्टली जगह यही होता है कि वो आपको परेशान करेगा बहुत बुरा वाला, अगर आप उसके कांटेक्ट में आ गए तो। इवन एक होटल में तो ऐसा भी हुआ था, होटल सर्विस ने हमें बोल दिया, मतलब रूम सर्विस ने हमें बोल दिया था कि रात को अगर आपको कोई गेट खटखटाता है तो आप गेट मत खोलना। 9 बजे से पहले पहले आप अपना पानी वानी जो आपको चाहिए वो मंगा के रख लो, उसके बाद मत खोलना, सुबह ही खोलना। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब दिमाग में आता है कि ये इतना ज़्यादा क्यों है, इसका क्या रीज़न है कि हर जगह ये चीज़ देखने को मिलती है। क्या होता है ना वैभव कि आपने तो वो बातें करी जो फिजिकल तरीके से आपको समझ में आ रहा है या कोई समझा रहा है या कोई बता रहा है, बट इन चीज़ों के बियॉन्ड भी चीज़ें होती हैं जहाँ पे कोई बताने वाला ही नहीं है, एंड यू अनअवेयरनेस, मतलब इस बोलते हैं कि विदाउट नोइंग आप कहीं पे भी चले जाते हो एंड देन यू गेट अटैक्ड। ये क्यों ज़्यादा है? बिकॉज अगर आप फिजिकल तरीके में बात करो जैसे आपके साथ हुआ, या आप मूवीज़ की बात करो, आपने हर बार देखा होगा कि कई आत्माएं ऐसी होती हैं जिनके डीप डिज़ायर्स पूरे नहीं होते, और ज़्यादातर से पहले की जो मौतें हुई हैं, वो चाहे वो टेररिस्ट अटैक में हुई हो, चाहे वो घर जलाने पे हुई हो, चाहे वो किसी ने लड़की को भगा लिया या लड़का लड़की भाग गए तो उनकी मौत है। तो ये जो अनवांटेड डिज़ायर्स इंसान के रह जाते हैं ना, ये वो वाली सोल होती हैं जो अभी आज के टाइम पे पोल्टरजिस्ट बन चुकी हैं। तो वो क्या होते हैं पोल्टरजिस्ट? वो जो आपको डराएंगे। वैभव, आपने वो मूवी देखी होगी प्यार का साया। उस मूवी के अंदर क्या होता है कि राहुल रॉय की डेथ हो जाती है, बट शिवा वेट करती है, और उस मूवी में अमृता अरोड़ा प्ले करती है मीडियम का रोल। नाउ व्हाई एम आई टेकिंग दिस रेफरेंस? बिकॉज इस मूवी के अंदर बहुत अच्छे से समझाया गया है कि पोल्टरजिस्ट का मतलब क्या होता है। राहुल रॉय जब कमज़ोर होता है, वो रो रहा होता है शिवा को देखते हुए कि यार मैं इसको बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको महसूस नहीं करा पा रहा हूँ कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। तो वहीं पर उसको एक हेल्प मिलती है एक और स्पिरिट से, जहाँ स्पिरिट उसे मोटिवेट करती है कि तुम इस कैन के ऊपर धक्का मार सकते हो, विद योर इंटेंशन यू कैन डू इट। तो पोल्टरजिस्ट वो आत्मा होती हैं जो चीज़ों को मूव कर सकती हैं। जैसे आपने बताया कि आपको जो हाउसकीपिंग वाले थे उन्होंने सतर्क करा कि रात को अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा खोलना नहीं। तो इसका मतलब ये है कि उस जगह पर पोल्टरजिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कई हॉस्पिटल्स के अंदर, स्पेशली जो मॉर्चरीज जो होती हैं, वहाँ पर कहते हैं कि टेबल मूवमेंट्स होती हैं, दरवाज़ा खुलता बंद होता है, बिकॉज अगेन हो सकता है कि जो स्पिरिट वहाँ पर थी उसकी कुछ डीप डिज़ायर रह गया होगा। आधे टाइम पे तो होता क्या है, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा है कि मौत हो जाती है, और मौत जब होती है किसी शरीर की तो आत्मा वहीं पर होती है। वो देख रही होती है कि उसके जो लोग हैं वो कितना रो रहे हैं उसकी याद के अंदर। बट कुछ सालों के बाद, बहुत टाइम के बाद, जब आप भूल जाते हैं उस इंसान को, बिकॉज आप एक रेगुलर जर्नी में हैं और आप अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, वो आत्मा तो वही रह गई आपके लिए। अब आप उस आत्मा को याद नहीं कर रहे हो, तो ना वो क्या करेगी आपको रिकॉल करवाने के लिए कि भाई मैं यहाँ हूँ एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल आई एम स्टिल हियर। तो वो आपको फिर परेशान करना शुरू करती है, आपकी लाइफ में ब्लॉक्स लगने शुरू होते हैं, आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आने शुरू होती हैं, आपकी लाइफ के अंदर ड्रीम्स आने शुरू हो जाते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि वो आत्मा भी यहाँ पर है और वो आपसे कुछ कहना चाहती है, बिकॉज किसी ना किसी तरीके से तो वो आपको शो करेगी ना कि दैट आई एम स्टिल हियर। वो फंसी हुई है, उसका कोई डीप डिजायर यहाँ रह गया है। तो आपने देखा होगा वैभव, अभी जितनी भी रिसेंट मूवीज बन रही हैं उसमें हमेशा स्टोरी यही होती है कि वो आत्मा का कुछ तो थॉट था जो पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो ये सारी एक्टिविटीज कर रही हैं। रिसेंट मूवी ही देख लो ककुड़ा, उसके अंदर भी यही चीज़ होती है कि सब लोग डरे हुए रहते हैं कि 7:30 या 7:15 पे उनको दरवाज़ा खोलना ही खोलना है, बट दे वर नॉट नोइंग द रीज़न। बट कहीं ना कहीं बाद में जब वो और इन्वेस्टिगेशन होती है कि क्या स्टोरी है, तब समझ में आता है कि एक जोकर वहाँ पे था,
तो उसको गलत नाम दे दिया किसी ने ना, उसको गलत किसी गलत केस में फंसा दिया, उसकी इस जैसे हम बोलते हैं ना ह्यूमिलिएट करके उसकी डेथ करी गई। तो वो अनवांटेड तरीके से उसकी अनवांटेड तरीके से उसकी डेथ हुई और ह्यूमिलिएट किया गया उसको, मतलब बेइज्जती करके, बेफालतू का इल्ज़ाम लगा के। तो वो फिर राक्षस का रूप उसने ले लिया कि भाई मैं आपका छोड़ूंगा नहीं। ये आत्माएं कर्स भी देती हैं लाइफ में। जैसे मैंने आपको बताया ब्लॉग्स, हम लोग देखते हैं कि पितृदोष है। क्या होता है पितृदोष? यही तो है पितृदोष, आपके एंसेस्टर्स। अब जो आत्मा पृथ्वी पे रह के जा चुकी है वो कहीं ना कहीं तो हम सबसे कनेक्टेड थी ना, कोई ना कोई तो किसी का चाचा मामा था, कुछ ना कुछ तो वो लगती ही होगी। तो इसीलिए लाइफ में प्रॉब्लम्स आने शुरू होती हैं। बट वन हैज़ टू मेक श्योर कि इस मोमेंट पे आत्माएं हर जगह पर हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। बट ये अब आपके ऊपर है कि आपने अपने ऑरा को कितना प्रोटेक्ट करा हुआ है। बिकॉज जैसे ही आप थोड़ा बहुत भी डिप्रेशन में गए, बीमार हुए, या कोई भी ऐसी हिस्ट्री बनी जहाँ पर आपने अपने ऑरा को खराब कर दिया, या फिर जैसे हम बोलते हैं ना कि आप जितनी भी एनर्जी आपने एक्यूमुलेट करी वो सारी की सारी वेस्ट कर दी, तो अटैक तो आएगा ही आएगा फॉर श्योर। मैम इसमें एक और चीज़ जो मैं अपने घर में भी सुनता आया हूँ कई बार, जैसे पेशे से पंडित भी हैं तो घर में वो बोलते हैं कि जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी फ़ोटो हमेशा सजा के घर में रखनी नहीं चाहिए, लगानी नहीं चाहिए कहीं भी, ऐसा भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करते हो कि उनको प्रॉपर एक जगह लगा के दे देते हो, फोटो लगा के दे देते हो। जैसे कई बार क्या होता था हमारे गांव में कि खेत होते थे सबके अपने, तो खेत में जो पितृ होते थे यानी जो एंसेस्टर्स होते थे उनके लिए एक स्थान बनाते थे, छोटे छोटे ऐसे करके, और वो वहाँ पे हर समय दिया जलाते थे। तो वो ऐसे बोलते थे कि वो ब्रेक डाउन की मेरे फादर ने, वो पहले से ही होती आ रही थी। और वो भी उनका रीज़न ये था कि जब उन्होंने खुद स्टडी की तो उनका रीज़न ये था कि वो बोलते हैं कि हम ऐसे ना उनको पकड़ के रख रहे हैं यहाँ पे, उनको हम छोड़ ही नहीं रहे हैं। अगर आप उनको पकड़ के रखोगे तो हर साल जो पितृदोष के लिए करते हो, उपाय तो हर चीज़ के लिए बताए हैं, बट हर चीज़ के लिए हीलिंग है, बट वो आपको बार बार करनी ही क्यों है, उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्यों नहीं देखते आप? ये तो बोलते थे कि हम पकड़ के रखते हैं, ऐसे थॉट से कह सकते हैं कि हम उन्हें याद करते रहते हैं बार बार। तो वो चीज़ भी है हमारे इस ऑल ओवर लाइफ, मतलब सराउंडिंग्स में, कि हम लोग चीज़ें उनको पकड़ के ही रखते हैं। right. हम पे भी डिपेंड है ना वो काफ़ी, तो कि हम उन्हें पकड़ के रखते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको भी क्या समझाया ना कि जब किसी की डेथ होती है तो वो आत्मा उसकी बॉडी के साथ साथ ही रहती है, वहीं पर वो देख रही होती है कि कौन रो रहा है, कितना परेशान हो रहा है, क्या चल रहा है। और आप ये देखिए कि आप तो भी बॉडी में हो, हम लोग रो रहे हैं, रो धो के अपना काम खत्म कर लेंगे, बट वो इंसान का जो टाइम फ्रेम था दैट विद इन 72 आवर्स उसको लाइट में मर्ज होना है, ये एक टाइम फ्रेम होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि गेट खुलते हैं और गेट बंद हो जाता है, तो वो गेट खुलने का टाइम रहता है 72 आवर्स का। अगर उस टाइम पे वो आत्मा लाइट में मर्ज नहीं हुई तो वो आत्मा अर्थ बाउंड हो जाएगी। और अगर वो आत्मा अर्थ बाउंड हो रही है तो इन फ्यूचर आपको लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो अब क्या हुआ कि अगर वो आत्मा अर्थ बाउंड हो चुकी है तो लाइफ में प्रॉब्लम आई, बट सेकंड थॉट, इन केस, ये वैसे बहुत रेयर है और हमारे कल्चर में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब कोई मरे तो उसकी रोना नहीं चाहिए, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट इन केस अगर आप ऐसा कर पाते तो कहीं ना कहीं आप उस आत्मा को मुक्ति ही दिला रहे होते हैं। बिकॉज आप रो के आप तो देखो थोड़े दिन के बाद शांत हो जाओगे, बट वो आत्मा जो आपको रोता हुआ देखते हुए यहाँ रुक गई, उसका क्या, उसके लिए कौन सोचेगा? इसके ये चीज़ मैंने अपने मतलब स्कूल में भी पढ़ी है। एक पता नहीं एक मैम थी, हिंदी की मैम थी, उन्होंने एक कवि थे, उसके बारे में बताया था। तो उसमें उन्होंने बोला था कि जब कोई मरता है तो मतलब एक कहानी थी, मतलब वो एक लिटरेचर ही थी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि वो मरता है तो वो रोता नहीं है। वो संत था वैसे, पर उनके जब घर में कोई मरता है तो वो रोते नहीं है, वो कहते वो खुश होते हैं। खुश मतलब खुश इसलिए कि वो इस लाइफ सर्कल से अलग होके भगवान से मिलेगा, मतलब उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि रोना नहीं है। इवन आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि वो अब फ्री है, वो इस लाइफ सर्कल से ही फ्री है, क्योंकि हम सब फंसे हुए हैं, हमारा कोई ना कोई मोटिव ढूंढ रहे हैं। और इन दी एंड जो मैं घर में सीखता हूँ, क्योंकि सब प्रैक्टिस करते हैं स्पिरिचुअलिटी, तो वही होता है कि एक हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष प्राप्ति।
तो वो वाली चीज़ कहीं ना कहीं घूम फिर के आती है यहाँ पे भी, या I think। तो वह हमें रोकना नहीं चाहिए, in नहीं short, बिल्कुल। बिल्कुल और नहीं रोकना चाहिए। बट पता है क्या होता है कि ये चीज जो है वो आप जो ओल्ड एज में लोग जाते हैं हमें छोड़ के, वहां पर तो प्रैक्टिकली करना ही चाहिए। बट अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है अचानक से, एक्सीडेंट या किसी इलनेस की वजह से जा रहा है, कोई यंग इंसान चला जाता है, तो वहाँ थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो वहाँ के लिए मैं डेफिनेटली लोगों को ये चीज़ समझाना चाहूँगी कि ठीक है, आप रो रहे हैं, आपके साथ इमोशंस हैं, आप उस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, यू नो, योर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, कोई भी आपका हो सकता है। बट कोशिश करें कि बार बार रिमाइंड करवाएं उस आत्मा को कि यू डोंट बिलोंग हियर एनी मोर। क्योंकि अगेन जैसे आपके फादर ने बंद करवाया कि अब आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, बिकॉज आप कहीं ना कहीं थॉट से उस आत्मा को कनेक्ट कर रहे हो, बार बार उसको पृथ्वी पे लाने की कोशिश कर रहे हो। वो एनर्जी हमेशा रहती है, चाहे वो सोल रीबर्थ ले चुकी हो, बट वो एनर्जी हमेशा रहेगी। और वो एनर्जी डिप्राइव, जैसे बोलते हैं कि कमी की फीलिंग्स में चली जाएगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप क्यों, क्या और कैसे कर रहे हो। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये रियलाइजेशंस ही हेल्प करेंगे इस पृथ्वी पे से इन सोल्स को लाइट में मर्ज करने के लिए। अदरवाइज तो फिर ढूंढते रहेंगे लोग कि कोई तो हेल्प कर दे, कोई तो हेल्प कर दे। जैसे मैंने रहता है कि मैं बहुत कुछ टाइम से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अब हर जगह के बारे में तो जानकारी नहीं ले सकता, बट खुद को कैसे उस चीज़ से सेफ रख सकता हूँ। क्योंकि कभी कभी कोई लोग बता देते हैं कि यहाँ पे ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, बट खुद को उस चीज़ से कैसे सेफ करें। और वो चीज़ कि हम मतलब हमें भी वो फील हो जाती है कभी कभी कि नहीं यार यहाँ कुछ अजीब है, नहीं यार यहाँ कुछ अजीब है। तो तब अगर ऐसा लगता भी है, इंट्यूजन आते हैं, तो उसमें खुद को कैसे सेफ रखें, कुछ ऐसे मेजर टिप्स कुछ? ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आपको महसूस हो रहा है, देखिए हम सब के अंदर 5 शक्तियाँ हैं, देखने की, सूंघने की, बोलने की, सुनने की, समझने की, फील करने की। ठीक है, ये शक्तियाँ हम सबके अंदर है। अगर इनमें से कोई भी एक डोमिनेंट है, आपके केस में आपको फील हो जाता है कि भाई यहाँ अच्छा है कि बुरा है, तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो पहले तो कोशिश करो कि अवॉइड ही कर लो उस जगह को। बिकॉज एज अ नॉर्मल पर्सन, यू नो, हर किसी के पास टूल्स भी नहीं है, हर किसी के पास क्रिस्टल्स नहीं है, हर किसी के पास सेज और पालो सेंटर नहीं है। तो आप क्या करेंगे उस केस में? अवॉइड करें ऐसी जगह पे जाना अगर आपको महसूस हो रहा है। इन केस अगर आपको जाना पड़ रहा है कि आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो उस मोमेंट पे आपने अपनी आंखों को बंद करके इमेजिन करना है एक गोल्डन लाइट का बबल आपके आसपास, बिकॉज गोल्डन कलर विल एलिवेट योर वाइब्रेशंस एंड एट द सेम टाइम विल प्रोटेक्ट योर ऑरा एज वेल। तो ये जो मेंटली आप अपने आसपास सर्कल बनाएंगे गोल्डन कलर का, इससे एटलीस्ट जो वो आत्मा ने आप तक पहुंचना था या आपको प्रॉब्लम क्रिएट करवाना था, वो चीज़ों से आप बच जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों को नहीं आता है विजुअलाइजेशन करना, देन वो लिटरली ऐसा फील करें कि उनकी वो एक गोल्डन कलर के बबल के अंदर है, बिकॉज कोई ना कोई तो एक शक्ति सब में डोमिनेंट होती है। अगर वो इमेजिन नहीं कर सकते तो वो फील करें, अगर वो फील नहीं कर सकते तो लिटरली ड्रॉ करें, एक अपनी फोटो ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाए पेपर के ऊपर और उसके आसपास गोल्डन कलर का बल्ब बना के गोल्डन कलर से बना कलर कर दें उसके अंदर। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अवॉइड कर लो या ये तरीकों से अपने आप को बचा लो इन केस अगर इमरजेंसी हो जाती है, नहीं तो अवॉइड कर लो। अदरवाइज क्रिस्टल्स में आप हकीक पहन के रखें, सुलेमानी हकीक, ये बड़ा पावरफुल एक क्रिस्टल है जो आपको बचा सकता है। ब्लैक टर्मलिन है, ऑब्सिडियन है, ऐसे और भी बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जो स्पेशली प्रोटेक्शन के लिए काम किए जाते हैं। यू कैन वेयर अ ब्रेसलेट, यू कैन वेयर अ पेंडेंट, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद। और तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर घर में प्रैक्टिस करनी चाहिए कि सुबह से दोपहर तक, शाम तक आप जहाँ पर भी हैं वहाँ रह लें, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब शाम को घर वापस आ रहे हैं तो घर में आते के साथ ही अपने पैरों को एटलीस्ट नीज तक और अपने हाथों को एटलीस्ट एल्बो तक धोना चाहिए। नहा ले तो और भी अच्छी बात है, हाँ नहा ले तो और भी अच्छी बात है, बट एटलीस्ट इतना तो करना ही चाहिए। फॉर दैट सेक अगर आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर भी बाहर गया है और वो जब वापस आ रहा है तो उसको इतना ज़रूर करना चाहिए। अगेन इट कम्स फ्रॉम आवर कस्टम ओनली। हाँ, जैसे कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो अगर घर से कोई वहाँ जाता है तो वो वापस आके नहाना है, बिल्कुल नहाना। क्यों? इसके पीछे भी एक रीज़न है
because it is not related to the dead body or the death, it is also related to the chemicals that was releasing in the air. तो वो ये साइंटिफिक रीज़न है कि वो जो केमिकल रिलीज हो रहे थे वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जब आप आते हैं वहाँ से तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, और अपनी एनर्जी को वापस वाइब्रेंट करने के लिए आपको नहाना चाहिए, बिकॉज पानी से अच्छा क्लेंजर सोर्स कोई और हो ही नहीं सकता। अरे आप ये बात करो, लोगों को नहीं देखा आपने गंगा जी में नहाते हुए? नहा लो जो आपके पाप धुल जाएंगे। वो पाप कौन से पाप? लिटरली आपको लगता है कि गंगा जी में नहाने से पाप धुलते होंगे? गंगा जी में नहाने से आपका ऑरा प्योरीफाई हो जाता है, आपका ऑरा क्लेंस हो जाता है। देयर इज अ साइंटिफिक रीजन फॉर एवरीथिंग वैभव। ये तो हम लोगों ने बचपन में, हमारे बड़ों ने हमें डर के साथ जोड़ दिया है चीजों को, ताकि हम करें, ताकि हम करें। यस, सोमवार का व्रत करोगे तो ये होगा, मंगलवार का व्रत करोगे तो ये होगा। अब वो होगा नहीं होगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट व्रत करना हफ्ते में एक बार बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। सो हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, धीरे धीरे करके पता लगता चलता है लोगों को। मैम जैसे कि एक चीज़ और, जैसे घर से जब निकलते हैं ट्रैवलिंग के लिए खास के लिए, तो बहुत बार ऐसे भी होता, मैंने सुना है, मतलब कुछ मतलब पता नहीं क्या सही है इसमें से, कुछ कहते हैं अपने पास माचिस रखनी चाहिए, कुछ इनफ्लेवर, कुछ शार्प रखना चाहिए, कोई ये कहते हैं कुछ छोटा नाइफ या शार्प कुछ ऐसे रखना चाहिए, कुछ कहते हैं अपने पास कपूर रखना चाहिए, या फिर कुछ जो उसमें यूज़ होता है क्लींजिंग में, या फिर बोल सकते हैं कि पूजा में यूज़ होता है, कपूर या फिर क्लोव, हाँ ऐसा कुछ, मतलब बाती रखनी चाहिए, या तो या फिर कॉटन में कुछ करके, या फिर घी, जो भी बोलते हैं वो रखनी चाहिए, ऐसे बोलते हैं। एक वो भी बोलते हैं कि लाइक रेड कलर के कपड़े में आपको ये चीज़ें रखनी चाहिए। तो वो ये इनमें से कौन सा सही है, जो सिंपल भी है कि हाँ ये तो आप रख सकते हो, और अगर आप ये रखोगे भी तो इससे आपको डिफेंस ही आपका बनेगा एक तरीके से, अगर आप बाहर जा रहे हो। अब देखिए, मुझे खैर टू बी ऑनेस्ट आई डोंट वांट टू गिव एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू ऑडियंस, मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ एक चीज़ हम ज़रूर रख सकते हैं, एंड दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कहते हैं कि अगर आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, सो नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए तो आप उस चीज़ से बच ही जाएंगे। अब मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये बात है लगभग 2014-15 की। मैं कोटा गई थी, ठीक है, मेरी कोई नोन कोटा में पढ़ाई कर रही थी, सो उनसे मिलने के लिए मैं कोटा गई। तो जिस होटल में हम लोग रुके थे, होटल ओरिएंट, और वहाँ पर जब हम लोगों ने रूम देखे कि कौन सा रूम हमारे लिए बेटर रहेगा, तो हमने एक रूम को देखा, बट मुझे थोड़ी वाइब्स इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। एंड एट दैट टाइम इट वाज हार्डली 4-5 ईयर्स मेरी प्रैक्टिस को हुआ था टाइम, तो इतना ज़्यादा कनेक्शन जैसे होता है ना कि अब अगर आप मुझसे अभी बात करो तो मुझे पता है कि दिस एंड दैट, बट उस टाइम पे मैं सीख ही रही थी, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था। सो जिस रूम में हम लोग रुके, कहीं ना कहीं सेंस तो था मुझे कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, बट क्या है वो नहीं पता था। बट खाना वाना खाया, अपना सो गए, सब कुछ। रात के टाइम पे मैं जनरली ना कुकरी शो देखती हूँ कि खाने में क्या क्या हमने बनाना है, ये सब करके मुझे आदत है देखने की। सो आई वॉज जस्ट वॉचिंग टीवी, और मुझे ऐसा सेंस हुआ कि मेरे राइट हैंड साइड पे कोई खड़ी है, मुझे सेंस हो गया था। एंड आई वॉज लाइक कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि फैमिली सारी यहाँ सो रही है, मैं इसको छोड़ के तो भाग नहीं सकती। देन एट दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड मैं डर को अपने अंदर नहीं आने दूंगी। मैंने फोकस रखा टीवी के ऊपर ही, और मैं लगभग 4 बजे तक ऐसे बैठ के टीवी देख रही थी, ना यहाँ देखा ना वहाँ देखा, एंड आई वाज टोटली, वो क्या स्पेनिश में बोल रहा है मुझे समझ में भी नहीं आ रहा, बट आई वाज लाइक दिस। तो जब सुबह हुई, सब कुछ हुआ, बट वो जो लेडी थी वो वहीं खड़ी थी, आई कैन सेंस इट, आई कैन सी इट, और खड़े होके से वो जैसे मतलब देख रही है कि ये कुछ तो रिएक्शन दे और मैं इसको पोजेस करूं, बट मैंने कोई रिएक्शन, मैंने ऐसे मैं देख ही नहीं रही हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। सुबह जब मैंने उठे, हम लोग उठे, मेरे हस्बैंड उठे, मैंने इनसे बोला आप एक बार नीचे रिसेप्शन पे जाके पूछना कि इस होटल में कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या। सो ये गए मेरे हस्बैंड पूछने के लिए, तो जो वहाँ पे रिसेप्शन पे था वो कहता है हाँ जी सर, इस होटल में ना सुसाइड हुआ था, इनफैक्ट जिस रूम में आप रुके थे ना उसी रूम से वो लड़की
क्या खिड़की से टापी थी? ओह गॉड। तो जब ये कंफर्मेशन मुझे मिला है, मुझे पता पूरी रात वो लड़की मेरे साइड में खड़ी थी। सो कहने का मतलब क्या है कि ये सब जगह है। कई लोग फील कर सकते हैं, कई लोग फील नहीं कर सकते। ट्रिप से आने के बाद अचानक से बीमार पड़ जाना, मूड खराब हो गया, गाड़ी में बैठे नहीं तो लड़ाइयाँ शुरू हो गई, ये क्या है? ये जो एनर्जी शिफ्ट हुआ, आपका कॉन्शियस शिफ्ट हुआ, ये क्या है? नेगेटिव इन्फ्लुएंस। यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, नो मैटर व्हाट, आप निकल जाएंगे यहाँ से।